देखिए, लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ी लालसा है, बड़ी इच्छा है कि थोड़ा हम जनकपुर घूम आए, जनकपुर देख आए। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान राम से डरते हैं, मुनि से सकुचाते हैं, शर्माते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी अपने मन की बात को किसी को बता नहीं रहे, लेकिन मन ही मन ये सोच सोच कर मुस्करा रहे हैं कि काश मैं जनकपुर घूम आता, जनकपुर देख आता। लेकिन राम जी तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। राम जी अपने भाई के मन की बात को जान गए, लक्ष्मण जी के मन की बात को जान गए और विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे प्रभु, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो, आपकी इजाजत हो तो मैं लक्ष्मण को ले जाऊं, जनकपुर घुमाकर मैं तुरंत वापस ले आ दूंगा। विश्वामित्र जी कहने लगे कि राम, तुम तो धर्म की रक्षा करने वाले हो, तुम जाओ और तुम दोनों सुंदर भाई अपना सुंदर रूप दिखा करके पूरे नगर वासियों के मित्र को सफल कर दो। अब देखिए, विश्वामित्र जी की आज्ञा पा करके भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर घूमने चले दिए। अरे इधर जैसे ही जनकपुर वासियों को यह पता चला, जैसे ही जनकपुर के लोग जाने कि राम लक्ष्मण नगर घूमने आए हैं, तो ये जान लीजिए कि सभी नगरवासी, सभी छोटे बड़े बूढ़े जवान, सबके सब भगवान का दर्शन करने दौड़ पड़े। जो व्यापारी थे अपने व्यापार को छोड़ दिए, जो किसान थे अपने खेत का काम छोड़ दिए, जो ग्राहक थे वे अपने सामान को छोड़ दिए, घर की स्त्रियां अपने अपने काम धामों को छोड़ दी, छोटे छोटे बच्चे अपने खिलौने छोड़ दिए, और जो जिस दशा में था ये जान लीजिए कि उसी दशा में भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़ते। और ये कथा सीख क्या दे रही है, मतलब क्या है? देखिए, जनकपुर वासी जिस दशा में है, उसी दशा में अपने अपने काम धाम को छोड़ करके भगवान को देखने दौड़ते हैं। मतलब यह है कि जनकपुर के लोग जो हैं अपने जीवन में राम को ज्यादा महत्व देते हैं। जनकपुर वासी अपने जीवन में ज्यादा महत्व राम को दे रहे हैं, वे काम को महत्व नहीं देते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जीवन में ज्यादा महत्व किसे देते हैं? देखिए, हम अपने जीवन में ज्यादा महत्व काम को देते हैं। अगर कोई जरूरी का काम आ जाए, हम मंदिर जाना छोड़ देंगे। अगर शादी विवाह में जाना हो, भगवान का भजन करना छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है कि हम अपने जीवन में ज्यादा महत्व काम को दे रहे हैं, राम को महत्व नहीं देते। कहने को तो लोग कहते हैं, सब कहते हैं कि हम राम जी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हम अपने जीवन में राम जी को महत्व देते हैं, राम जी को मानते हैं। लेकिन मैं बताऊं, सत्य यही है कि हम अपने जीवन में ज्यादा महत्व काम को दे रहे हैं। अब यहीं पर देखिए, यहां पर कथा हो रही है। किसकी कथा हो रही है? राम जी की, राम कथा हो रही है। 8 बजे कथा बिल्कुल चालू हो गया था, लेकिन लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे। क्या कर रहे थे? घर पे काम कर रहे थे। भोजन बना रहा है भाई, भोजन बनाने का समय है। जब तक भोजन नहीं बन जाएगा हम कथा में नहीं जाएंगे। इससे सिद्ध क्या होता है? जब तक काम खत्म नहीं होगा, भोजन नहीं बन जाएगा, बर्तन साफ नहीं हो जाएगा, तब तक हम कथा में नहीं जाएंगे। इससे ये सिद्ध हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि हम अपने जीवन में ज्यादा महत्व काम को दे रहे हैं। काम के लिए
उसने राम को छोड़ दिया। भाई यहाँ राम जी की कथा हो रही है, इसका मतलब तो यही है कि हाँ राम जी विराजमान है, उनकी कथा हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन हमने काम के लिए राम को हम लोग भूल रहे हैं, काम करने में लगे। लेकिन माई बाप, मैं आपसे ये निवेदन करूं कि आप काम को महत्व दीजिए। ऐसा नहीं है कि काम मत करिए, जीविका चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए काम तो करना जरूरी है, लेकिन काम से ज्यादा महत्व आप भगवान को दीजिए, राम को दीजिए। राम जी को काम के आगे मत भूलिए, राम जी को ज्यादा महत्वपूर्ण मानिए। 2-2 घंटा 3-3 घंटा हम लोग गपशप में निकाल देते हैं, लेकिन 5 मिनट हम भगवान के नाम पर नहीं निकाल पाते। 5 मिनट हम भगवान के पास बैठकर अगरबत्ती नहीं दिखा पाते, भगवान की पूजा नहीं कर पाते। जब पूजा की बात आती है हम लोग सोचने लगते हैं ये काम छूटा है, ये काम बाकी है, पहले काम करें, फिर भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन देखिए, भगवान से ज्यादा प्रेम करें, भगवान को जीवन में ज्यादा महत्व दें, भगवान के प्रति श्रद्धा और मन में विश्वास रखें। देखिए, हम सबके जीवन में श्रद्धा तो बहुत है, हम सबके जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत है। आप यहाँ कथा में आए हैं, ये आप सबकी श्रद्धा है, मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, आप कथा में आए हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं, ये हमारी श्रद्धा रहती है। हम भगवान की पूजा करते हैं, ये हमारी श्रद्धा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये हमारी श्रद्धा है। लेकिन प्रार्थना के बाद फल मिलेगा, ये विश्वास, ये भरोसा बहुत कम लोगों के अंदर रहता है। प्रार्थना के बाद भगवान हमें फल देंगे, ये विश्वास बहुत लोगों के मन में नहीं रहता। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां श्रद्धा और विश्वास दोनों हैं, ये जान लीजिए कि वहीं पर भगवान है। अगर हमें भगवान के ऊपर भरोसा रहता, अगर हमें भगवान पर विश्वास होता, तो यदि हमारे जीवन में कोई दुख आता, कोई परेशानी आती, तो हम परेशान नहीं होते। अगर हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास होता, तो हम यही सोचते कि जब नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जब नाथ का नाम कृपा निधि है, तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। अगर हमें भगवान पर विश्वास होता और यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी आती, तो हम यही सोचते कि चलो हमारे जीवन में दुख आया है, तो जरूर भगवान हमारे जीवन से दुख को दूर करेंगे। लेकिन विश्वास नहीं रहता, इसलिए हम लोग परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों जो है पति और पत्नी है। श्रद्धा विश्वास पति पत्नी है। श्रद्धा कौन है? पार्वती जी हैं, और विश्वास कौन है? भगवान शिव है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती जी श्रद्धा है, शिव जी विश्वास है। और पति के बगैर पत्नी हमेशा अधूरी रहती है। इसलिए मन में केवल श्रद्धा भगवान के प्रति ना रखें, श्रद्धा के साथ साथ मन में भगवान के ऊपर विश्वास भी रखना जरूरी है। भगवान के ऊपर विश्वास होना भी जरूरी है, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं पर भगवान है। देखिए, एक बार एक गांव का व्यक्ति, ध्यान दीजिए, एक गांव का व्यक्ति कहीं जा रहा था, तो उसे एक जंगल से होकर गुजरना पड़ा। अब उसे रास्ते में बड़ी जोर से प्यास लगी, जंगल से जा रहा था। अब सोचने लगा कि भाई इस जंगल में हमें पानी कहाँ मिले। अब इधर उधर पानी ढूंढने लगा, तो उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुआं देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, और कुएं से जल निकालने के लिए जैसे ही पात्र को कुएं में डाला, तो उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति
अपने पैर में लोहे के जंजीर बांधकर कुएं में उल्टा लटका है। अब जैसे ही गांव वाला व्यक्ति देखा तो कहने लगा, अरे भैया तुम ऐसे कुएं में क्यों लटके हो? तो जो कुएं में लटका था कहने लगा कि देखो भाई, मैं आज का कुएं में नहीं लटका हूं, ऐसे लटके मुझे 25 साल हो गए। अब गांव वाला कहने लगा कि ऐसे लटकने से क्या होगा, तुम 25 साल से लटके हो, इससे क्या होगा? तो जो कुएं में लटका था कहने लगा कि अगर मैं ऐसे लटका रहूंगा तो भगवान का दर्शन होगा। गांव वाला कहने लगा कि क्या ऐसे लटक जाने से भगवान मिल जाएंगे? कहने लगा क्यों नहीं मिलेंगे, ये तपस्या है और तपस्या करोगे भगवान जरूर मिलेंगे। अब देखिए, जैसे ही गांव वाला व्यक्ति इस बात को सुना, सोचने लगा कि अरे भगवान को पाने का तो ये बहुत सरल उपाय है, चलो अब मैं भी यही करता हूँ, मैं भी कुएं में उल्टा लटक जाता हूँ, हमें भी भगवान मिल जाएंगे, भगवान का दर्शन हो जाएगा। अब ये सोच कर गांव वाला व्यक्ति अब दूसरा कुआं ढूंढने लगा, इधर उधर देखने लगा तो उसे एक दूसरा कुआं दिखाई दिया। अब जैसे ही कुआं देखा बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा चलो मैं भी उल्टा लटक जाऊं। लेकिन देखिए वो तो कहीं जा रहा था, उसके पास तो किसी भी प्रकार की कोई रस्सी नहीं थी। अब पैर में क्या बांधे, क्या बांध कर पैर में कुएं में लटके? तो उसने क्या किया कि वहां जितने भी घास फूस पड़े थे, अब जल्दी जल्दी उन्हीं को बिटोरा, उसी का रस्सी बनाया, पैर में बांधा और कुएं में लटक गया। अब भगवान सोचने लगे कि देखो इसकी रस्सी बिल्कुल कमजोर है, जो 25 साल से लटका था वो तो लोहे की रस्सी बांध कर लटका था, उसकी रस्सी कभी नहीं टूटती। लेकिन इसने घास फूस की रस्सी पैर में बांध लिया, कुएं में लटक गया, कब टूट जाए कोई गारंटी नहीं। अब भगवान सोचने लगे कि अगर इसकी रस्सी टूट गई और ये अगर कुएं में गिर गया तो इसका विश्वास हमारे ऊपर से टूट जाएगा। और देखिए जैसे ही रस्सी टूटने लगी, भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसके हाथ को पकड़कर तुरंत कुएं से बाहर निकाले। और वह व्यक्ति जैसे ही भगवान को देखा बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, वरदान मांगा और फिर भगवान से पूछा। कहने लगा कि प्रभु, वह व्यक्ति 25 साल से कुएं में लटका है, आपने तो अभी तक उसे दर्शन नहीं दिया और मैं अभी तुरंत लटका हूं और आपने हमें दर्शन दे दिया, इसका कारण क्या है? भगवान कहते हैं कि उस मूर्ख को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। अगर उसे हमारे ऊपर विश्वास होता, भरोसा होता तो वो पैर में लोहे की रस्सी बांधकर कुएं में नहीं लटकता। अगर उसे हमारे ऊपर विश्वास होता तो वो भी तुम्हारी तरह घास फूस की रस्सी पैर में बांधकर लटक जाता। उसे विश्वास नहीं है, गिरने का डर है, इसलिए पैर में लोहे की रस्सी बांधकर लटका है। यही कारण है कि मैं उसे दर्शन नहीं दे रहा। ये कथा हमें सीख क्या दे रही है? ये कथा हमें यही सीख दे रही है कि जहां पर विश्वास रहे, ये जान लीजिए कि वहां भगवान है। पूरा भरोसा सेवरी मैया ने किया था अपने गुरु मातंग ऋषि पर। सेवरी के गुरु थे मातंग ऋषि, और मातंग ऋषि ने कह दिया था सेवरी को कि एक दिन तुम्हारे यहाँ राम जी आएंगे। अब सेवरी को अपने गुरु के बातों पर पूरा विश्वास हो गया। सेवरी राम जी की प्रतीक्षा करने लगी और देखिए एक दिन भगवान को सेवरी की कुटिया पर आना पड़ा। क्या कारण है? केवल सेवरी का भरोसा। इसलिए भगवान पर भरोसा जरूर रखें। जीवन में दुख आए, कोई परेशानी आए, कोई कष्ट हो तो आप भगवान के ऊपर विश्वास रखकर ये छोड़ दे कि हे प्रभु, हमें आपके ऊपर विश्वास है, हमें पता है आप हमारे जीवन से दुख को जरूर दूर करेंगे। ये मन में भगवान के ऊपर विश्वास जरूर रखें और अपने जीवन में ज्यादा महत्व राम को दें, काम को ज्यादा महत्व न दें। देखिए जनकपुरवासी अपने जीवन में राम जी को महत्व देते हैं और राम जी को महत्वपूर्ण मान करके अपने अपने काम धाम को छोड़कर भगवान का दर्शन करने दौड़ पड़ते हैं।
पूरे जनकवासी जनकपुरवासी राम जी का दर्शन करते हैं। सभी लोग राम जी को देखकर प्रसन्न होते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं भगवान राम और लक्ष्मण के पीछे पीछे जाने लगते हैं। भगवान राम पीला वस्त्र पहने हैं, कमर में पीला तरकस है, गोरे और सांवले वर्ण वाले दोनों भाई अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। और उनकी सुंदरता को देखकर युवती स्त्रियां अपने अपने घर के झरोकों से देखकर कह रही हैं कि कहो सखी, कौन ऐसा शरीरधारी होगा जो इन्हें देखकर मोहित न हो जाए। तब एक सखी कहती है कि ये दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। राजा दशरथ इन्हें विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ भेजे हैं और ये दोनों विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल करके यहाँ सीता जी का स्वयंवर देखने आए हैं। तब एक सखी कहती है कि तब तो ये वर जानकी के लायक है। एक सखी कहने लगती है कि राजा जनक व्यर्थ में धनुष यज्ञ करवा रहे हैं, क्या इस सुकुमार बालक से, कोमल बालक से शिव जी का कठोर धनुष टूटेगा। एक सखी कह रही है कि देखने में छोटे हैं, इनका प्रभाव बड़ा तेज है, जिनके चरण धूलि से हिल्या तर गई, क्या ये धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। इस तरह सब सखियां एक दूसरे से बात कर रही है। सब सखियां कह रही हैं कि जिस विधाता ने इस सांवले शरीर वाले को सवार कर रखा है, उसी विधाता ने सीता को भी सवार कर रखा है। सब सखियां एक दूसरे से बात करके भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और राम लक्ष्मण पूरा जनकपुर घूमते हैं। जनकपुर घूमने के बाद विश्वामित्र जी के पास आते हैं। सभी लोग रात्रि में विश्राम करते हैं और सुबह में उठ करके जब भगवान पूजा का समय देखते हैं तो पुष्प तोड़ने पुष्प वाटिका में जाते हैं। तेहियो शर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय सीता जी भी गौरी जी का पूजन करने आती है। सीता जी बड़े प्रेम से गौरी जी का पूजन करती हैं, अपने समान सुंदर वर मांगती हैं। लेकिन सीता जी की एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर पुष्प वाटिका घूमने जाती हैं और जैसे ही भगवान राम को देखती हैं, लक्ष्मण को देखती है, प्रेम में विह्वल हो जाती है। दौड़ते हुए सीता जी के पास आती है और कहती है कि वे सखी दो राजकुमार आए हैं जो बड़े ही सुंदर हैं, सुकुमार अवस्था है। तब एक सखी कहती है कि दोनों कल नगर घूमने आए थे और अपना सुंदर रूप दिखा करके पूरे नगर वासियों को अपने प्रेम के वश कर लिए हैं। अब जैसे ही सीता जी ने इस बात को सुना, उनका भी नेत्र राम जी को देखने के लिए ललचा गया। अब सीता जी अपनी सखियों को लेकर भगवान को देखने जाती हैं और जब राम जी सीता जी को आते हुए देखते हैं तो भगवान राम की टकटकी लग जाती है। कैसे?